अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजन है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली सबसे बड़ी और सबसे अहम वीडियो के हवाले से, जो कि है नादिर के पॉडकास्ट से। नादिर साहब पहले तो पी फॉर पकाओ के जरिए वो प्रैंक करते थे। प्रैंक तक तो ठीक था, लेकिन अब वो पॉडकास्ट करना शुरू हो गए हैं। पॉडकास्ट एक बहुत ही सीरियस मीडियम है जहाँ पर आप गेस्ट को बुलाते हैं और आपकी एक रमसम से गुफ्तगू होती है उनसे। मतलब आप जिंदगी के बहुत बड़े बड़े मामलात और जिंदगी की वो पर्सपेक्टिव भी डिस्कस कर रहे होते हैं पॉडकास्ट में, जो कि नॉर्मली इंटरव्यूज में या फिर फॉर्मल इंटरव्यूज में आप नहीं करते, क्योंकि आपके पास टाइम की किल्लत होती है और वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली बात होती है। लेकिन पॉडकास्ट में वक्त का कोई बैरियर नहीं होता, हर तरीके की पाबंदी से ये आज़ाद होता है। और फिर जाहिर सी बात है, अगर पॉडकास्ट में मेहमान अगर किसी ऐसे इंसान को बुलाया जाए जो कि पब्लिक पर्सनैलिटी हो, पब्लिक फिगर हो, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, जिन्हें लोग ड्रामास में देखते हो, मूवीज़ में देखते हो या जो भी किसी भी एक्टिविटी में देखते हो और उनको सुनना पसंद करें, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक पूरी की पूरी वीडियो बनती है जिसे लोग देखते हैं, चेरिश करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अब पॉडकास्ट के मीडियम में ये नहीं आता कि कोई सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेसेस हों तो उन्हें ही बुलाया जाए, बल्कि बहुत सारे ऐसे मजहबी स्कॉलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको भी बुलाया जाता है पॉडकास्ट में। सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हें भी बुलाया जाता है। कोई ऐसा इंसान जो कि मीडिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसने अपने कारनामों और अपने बहुत अच्छे अच्छे कामों की वजह से आवाम में अपना एक अच्छा नाम बनाया है, वो भी पॉडकास्ट में आते हैं। तो पॉडकास्ट किसी भी किस्म के बैरियर से हर तरीके से नाज़रीन आज़ाद होता है। नादिर ने ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया। आपको ये बताएं कि जर्नलिज्म में पॉडकास्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम है। जिस तरीके से खबर को ब्रेक करने के एथिक्स होते हैं, जिस तरीके से खबर पहुंचाने के एथिक्स होते हैं, जिस तरीके से दुनिया का हर काम करने के कोई ना कोई ज़वाबित होते हैं, कायदे होते हैं, उसी तरह पॉडकास्ट के भी कायदे होते हैं। लेकिन क्योंकि हम हर तरीके से कायदे को फॉलो नहीं करते, हम जहाँ पर भी हों हम उसमें से शॉर्टकट निकाल रहे होते हैं, या फिर हम ये कह रहे होते हैं कि भाई इस मामले का अगर हमें कोई खांचा मिल जाए तो हम खांचे वाले लोग हैं। बेसिकली हम किसी भी तरीके के किसी भी एथिक को फॉलो नहीं करते हैं। पॉडकास्ट एक बहुत खूबसूरत मीडियम है, लेकिन जिस तरीके से हर कोई आजकल पॉडकास्ट कर रहा है और हर कोई अपने आप को ये समझता है कि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, हर फेमस चैनल का ओनर अपना पॉडकास्ट चैनल खोल के बैठा है, तो इस मीडियम को काफ़ी ज़्यादा, या इसकी ये कहें कि इमेज को पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन नुकसान पहुँच रहा है। नादिर एक ऐसा नाम है जिसको हम यूँ कहें कि प्रैंक के साथ जोड़ा जाए तो बहुत कुछ याद आ जाता है, और जाहिर है लोगों के चेहरे पे हंसी बिखेरते थे पी फॉर पकाओ और अपना प्रैंक करके। दूसरी बात, नादिर साहब ने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया और उन्होंने उस पर सीरीज़ लॉन्च की, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ रंग और नस्ल और मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वो अपने पॉडकास्ट में मदऊ करते हैं। और ज़ाहिर है लोग आते हैं, अच्छा भी लगता है, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्यों नादिर वैसे ही फेमस हैं। फिर जो लोग आ रहे होते हैं वो अपनी भी फ़ैन फॉलोइंग को यहाँ पर आमादा करते हैं कि वो आएँ और देखें और सुनें और लाइक वगैरह करें। अच्छा, ये जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आप पहले से कोई सवाल जवाब तैयार नहीं करके बताते अपने मेहमान को कि मैं आपसे ये पूछूंगा, तो पॉडकास्ट एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है कि ठीक है, आप पर यहाँ पर हम हर तरीके की बात करेंगे। नादिर के शो में बहुत सारे ऐसे मेहमान आए हैं जिन पर नादिर की जानिब से अजीब व गरीब सवालात किए गए और आवाम ने उस बात को पहचाना और आवाम ने जाना कि ये बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट सवाल था जो यहाँ नहीं करना चाहिए था। या फिर अगर कोई आपके पास आ रहा है और आपसे अपनी बातें डिस्कस कर रहा है तो किसी की पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा डिग आउट नहीं करना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा बातों को खोद खोद के बाहर नहीं निकालना चाहिए। इंसान बहुत सारी दफ़ा बातें करता है तो सिर्फ उतनी ही करता है जितनी कि उसे पता होता है कि यहाँ तक मेरा इमोशनल इस बात से सिलसिला है, और अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो मैं यहाँ पर अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगी। लेकिन नादिर की जानिब से हमेशा ऐसा होता है कि हर पॉडकास्ट के बाद कोई ना कोई ऐसा मामला उठता है जिस पे अवाम कहते हैं कि ये क्या था और ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल सुनीता मार्शल आई हैं नादिर के पॉडकास्ट में। सुनीता मार्शल और हसन, हम इन दोनों को जानते हैं, इनका बहुत खूबसूरत कपल है, इनके बच्चे हैं, इनकी बहुत अच्छी लाइफ है और एक आइडियल कपल वाली लाइफ है कि सुनीता का ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से था और ज़ाहिर उनके शौहर मुसलमान हैं। पहली बात तो ये कि अहले किताब हैं, दोनों तो अहले किताब में शादी जायज़ है, इस्लाम की रूह से आप अहले किताब से शादी कर सकते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन नादिर की जानिब से सवाल किए जाना, जबकि नादिर जानते हैं उनका पूरा बैकग्राउंड कि आप
ने कभी नहीं सोचा कि आप कन्वर्ट होंगी। उस पर सुनीता मार्शल ने बहुत खूबसूरती से मामले को संभालते हुए दानिशमंदी से जवाब दिया है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। शादी से पहले हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि जो मैं हूँ मैं वही रहूंगी। फिर उन्होंने नादिर को बताया कि भाई जब हमारी शादी हुई थी तो मेरा निकाह हुआ और निकाहनामे पे मेरा नाम सुनीता मार्शल ही रहा, चेंज नहीं किया गया। फिर हमारा चर्च में भी जो क्रिश्चियनिटी तरीकाकार है उस तरीके से हमारी शादी हुई। और वो ये कहती हैं कि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि शादी के बाद एक बहुत अहम और बहुत ही बड़ा मसला होता है कि बच्चे किसको फॉलो करेंगे। और कुछ लोग तो ये कहते हुए नजर आते हैं हमें कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें किस की तरफ जाना है। तो सुनीता कहती हैं कि ये चीज़ हमें बहुत एनोइंग लगी कि नहीं, बच्चों को बीच में लटकाना नहीं चाहिए। तो हमने तय कर लिया था कि बच्चे इस्लाम फॉलो करेंगे और मैं क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो दादी दादा और बाकी रिश्तेदारों के साथ रह के उनकी छाया में रहते हुए बच्चे इस्लाम बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और बच्चे इस्लाम को फॉलो करते हैं। नादिर साहब यहाँ नहीं रुके और ये बहुत हार्ट रेंचिंग बात है और ये बहुत गलत तरीकाकार है सवाल पूछने का। नादिर कहते हैं कि आपने मुस्तकबिल में कोई इरादा रखती हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे तो आप इस्लाम कबूल कर लें। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई आपके प्रोग्राम में आ रहा है तो आप उससे सवाल करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसे सवाल ना करें कि अगला बंदा आपको जवाब देते हुए झाड़ दे। ये तो बहुत आला ज़र्फ़ी है कि आपके प्रोग्राम में जो आपके मेहमान आते हैं उनका शायद बर्दाश्त का लेवल या पेशेंस लेवल उनका बहुत हाई होता है, वो आपके इतने फजूल सवाल के जवाब बहुत आराम से दे देते हैं। सुनीता मार्शल ने जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को कॉप अप किया उनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा किसी को सीधा सीधा मुंह पे भी नहीं कहता कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, हम अगर कह भी रहे होते हैं तो हम दिल में कहते हैं कि अल्लाह हिदायत दे इस बंदे को या इस बंदी को, लेकिन मुंह पर किसी को कभी भी नहीं कहते कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम ये कर लो, नहीं। मगर नादिर ने ये जुमला इस्तेमाल किया और सुनीता के चेहरे के तासुरात भी नहीं बदले। ये होती है एक आला ज़र्फ़ इंसान होने की पहचान। दूसरी जानिब नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या नादिर के पॉडकास्ट में आया कि रिदा इस्फ़हानी इनके पॉडकास्ट में आई। उनके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई हम उसको नहीं यहाँ पर वापस उखेड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने हवाले से बात करना जब शुरू की, नादिर ने उनसे सवाल दर सवाल इतने ज़्यादा सवाल किए और उस पूरी बात को कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की। रिदा ने, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का वो एक बहुत बुरा पार्ट था, वो उसको मानती हैं, वो उसको एक्सेप्ट करती हैं कि उनसे गलती हुई थी। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि भाई ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैंने माफ़ी मांग ली अल्लाह से, लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। लोग आपको कब्र तक नहीं माफ़ करते, कब्र तक लोग आपको याद दिलाते रहते हैं कि आपने ये किया था। अल्लाह माफ़ कर देता है, लोग माफ़ नहीं करते। बहुत खूबसूरत बात की थी, मगर नादिर की जानिब से रिदा से मुस्तकिल ऐसे सवाल कि कोई दूसरा इंसान होता या कोई ऐसा इंसान होता जो इमोशनल होता तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल वो खो देता, क्योंकि नहीं कर पाते आप नॉर्मली अपने ब्रेकअप की स्टोरीज नहीं बता पाते लोगों को, आप नॉर्मली अपनी किसी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या नहीं बता पाते जो आपके लिए बहुत करीब हो या आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची हो। तो आप ऐसे बात कैसे किसी को शेयर कर सकते हैं? और फिर सवाल में से सवाल और बात को पूरा खुरेद के दोबारा बाहर निकालना, इंसान को वापस उसी ट्रॉमा में पहुंचा देना जिससे वो निकल कर इतनी मेहनत करके अब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। ये बहुत गलत बात है। ये इंसानियत का दायरा भी नहीं है कि आप किसी से ऐसे सवाल करें कि वो सोचे या आप उसको वापस उसके माजी में धक्का दे दें। तो नाज़रीन, नादिर की जानिब से ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये हमेशा ही होता आ रहा है कि हर पॉडकास्ट अपने बाद एक सवाल छोड़ जाता है। नादिर को चाहिए कि अपने आप को देखें कि वो क्या कर रहे हैं और मेहमानों से सवाल करने से पहले एक दफ़ा मेहमान की सीट पर खुद आकर बैठें और देखें कि अगर उनसे कोई ऐसे सवाल करे तो उनकी क्या कैफियत होगी, क्या वो अपने आप पर कंट्रोल रख पाएंगे या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि किसी से इतने पर्सनल सवाल करने चाहिए कि वो अपना पेशेंस लूज कर दे या वो इमोशनल हो जाए? हमें कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का मुद्दा पसंद आया होगा और आपने मैसेज भी गेट किया होगा कि भाई किसी की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नहीं खुरेदना चाहिए उसे कि वो इंसान वापस अपने माजी में चला जाए। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद।